नमस्कार साथियों, क्या आप भी ऐसे नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है? यदि हाँ, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम आपको बताने वाले हैं 21 नवंबर से सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली 8 नई सुविधाओं के बारे में, जिसका ऐलान सरकार ने कर दिया है। क्या बड़ा ऐलान हुआ है और 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलेगी। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी नई अपडेट है और कैसे आप लोग इन सब चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करें ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, यानी कि 21 नवंबर 2025 से वरिष्ठ नागरिकों को सरकार की तरफ से 8 नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। कौन कौन सी 8 नई सुविधाएं हैं? ये योजनाएं बुजुर्गों के जीवन को आसान, स्वस्थ और सम्मानजनक बनाने के उद्देश्य से लाई गई हैं। भारत सरकार ने ये बड़े ऐलान बुजुर्गों की देखभाल और उनका आर्थिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर दिए हैं। अब सीनियर सिटीजन्स को पेंशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो या फिर यात्रा, बैंकिंग और कानूनी मदद जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं एक साथ उपलब्ध होंगी। यानी अब आप लोग इन सब चीज़ों का लाभ एक साथ ले सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो नई सुविधाएं हैं, उनके दैनिक जीवन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई हैं। यानी कि सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 भी लॉन्च कर दिया है। यानी सीनियर सिटीजन कार्ड आप सभी जानते हैं, वरिष्ठ नागरिक कार्ड होता है, जो कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ही प्रदान किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, जो कि 21 नवंबर से देश भर में लागू होने वाला है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्ग कई सरकारी लाभ और सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकेंगे। बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा, मुफ्त यात्रा, कानूनी सहायता और आर्थिक मदद जैसे कई फायदे इसमें हासिल होंगे। इस वीडियो में आज हम इन्हीं नई 8 सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें साथियों, जो वीडियो का मुख्य टॉपिक है, यानी जो 8 नए फायदे आपको मिलने वाले हैं, तो उसमें से पहला है प्रधानमंत्री वयो सुरक्षा पेंशन योजना। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। ये थोड़ा शॉर्ट में है, सारी योजनाएं हम आपको बताते हैं कौन कौन से फ़ायदे हैं, फिर विस्तृत रूप से जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। दूसरा फ़ायदा है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत यह योजना जो है वो बुजुर्गों को कम प्रीमियम पर अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन और दवाइयों की कैशलेस सुविधा भी प्रदान करती है। तीसरा है मुफ्त रेलवे, बस और हवाई यात्रा छूट। यानी कि बुजुर्गों को सार्वजनिक यात्रा, सार्वजनिक का मतलब है 30 से 50% तक की छूट आपको मिलेगी ही, जिससे कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र अपनी यात्रा कर सकेंगे। उसके बाद सीनियर सिटीजन कार्ड 2025, यानी कि यह जो कार्ड है वो बुजुर्गों का एक पहचान पत्र के रूप में सरकारी लाभों का पासपोर्ट होता है। इस प्रकार से आपका पहचान पत्र आधार कार्ड होता है, इसी प्रकार से आपका सीनियर सिटीजन कार्ड भी होता है। बैंक अन्य सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता भी आपको मिलती है। मुफ्त और मोबाइल हेल्थ चेकअप, यानी कि हर जिले में मोबाइल हेल्थ यूनिट तथा मुफ्त मेडिकल जांच कैंप का आयोजन होगा, जिससे कि घर घर आप लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी। अगला है बैंकों में सीनियर सिटीजन स्पेशल काउंटर, यानी कि बुजुर्गों के लिए बैंक में अलग काउंटर होंगे, जहां वे बुजुर्गों के लिए तेज सेवा और स्वास्थ्य सुविधा पा सकेंगे। उसके बाद है कानूनी सहायता, यानी कि आपको हर जिले में लीगल हेल्प डेस्क बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, जो संपत्ति विवाद, पेंशन या धोखाधड़ी मामलों में मुफ्त परामर्श आपको देंगे। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण है वरिष्ठ नागरिक आवास सहायता योजना, यानी कि बुजुर्गों के लिए सस्ती दरों पर आवास सहायता और शेष बचत के लिए इसलिए बेहतर योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। ये तो बात हो गई शॉर्ट में। अब हम आपको बताते हैं पूरा एक ओवरव्यू टेबल के माध्यम से, यानी सारी योजनाओं का सारांश क्या है। तो सुविधा यहाँ पर देखिए बेनिफिट्स हैं और यहाँ पर डिटेल्स उसकी लिखी हुई है। प्रधानमंत्री वय सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि 60 प्लस उम्र के लिए कैशलेस अस्पताल इलाज की सुविधा भी की जा रही है। उसके बाद बात करें मुफ्त यात्रा छूट की, यानी रेलवे हो, चाहे बस हो, चाहे हवाई यात्रा में 30 से 50% तक की छूट आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी। सीनियर सिटीजन कार्ड के तहत पहचान और सरकारी सेवाओं में आपको प्राथमिकता मिलेगी। मोबाइल हेल्थ चेकअप के तहत गांव-गांव मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगली बात करें बैंक काउंटर सुविधा की, जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष काउंटर होंगे, जहां पर आप लोग जाकर के अपना काम आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों के लिए विशेष काउंटर हर बैंक में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उसके बाद कानूनी सहायता, यानी कि मुफ्त लीगल परामर्श भी आप लोगों को दिया जाएगा। आवास सहायता योजना के तहत सस्ती दर पर आप लोगों को आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो यही सारी योजनाएं हैं जिसका आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला, यही सारे 8 लाभ हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 के नई पहचान और सुविधा क्या है, जिसका आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं।
पर लिखा हुआ है जैसा कि सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 नई पहचान और सुविधाएं। तो 21 नवंबर से लागू होने वाला यह जो कार्ड है वो बुजुर्गों के लिए पहचान और सरकारी योजनाओं का एक्सेस आसान बनाएगा। इससे बुजुर्ग अपने अस्पताल, बैंक और रेलवे में प्राथमिकता को प्राप्त करेंगे। यह कार्ड उनकी उम्र प्रमाणित करता है, जो कई सरकारी फायदों का आधार भी होगा। बुजुर्ग ब्लॉक कार्यालय या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसको घर बैठे भी आवेदन इसका कर सकते हैं। स्वास्थ्य बात करते हैं। स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा में सुधार, यानी कि सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को व्यापक बनाया है, जिससे कि सभी बुजुर्गों को अस्पताल में कैशलेस इलाज और दवाइयाँ प्राप्त होंगी। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स गांव-गांव जाकर बुजुर्गों का मुफ्त में जांच करेगी। साथ ही पेंशन योजनाओं में सुधार और आर्थिक सहायता भी बढ़ाई गई है, यानी आप लोगों की पेंशन में भी कुछ बढ़ोतरी की गई है और आप लोगों के लिए आर्थिक सहायता भी बढ़ाई गई है, जिससे बुजुर्गों को नियमित आय और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी। अगली बात करते हैं यात्रा और कानूनी सहायता, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को रेलवे, बस और हवाई यात्रा में अच्छी छूट दी जाएगी। इसके अलावा कानूनी सहायता के लिए हर जिले में लीगल हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जा रही है, जो कि बुजुर्गों को आसानी से संपत्ति, पेंशन और अन्य विवादों में मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकेंगे। तो यही पूरी अपडेट थी। पूरी जानकारी नई अपडेट के साथ मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले ज़रूरतमंद साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।